उत्तराखंड कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। पार्टी जल्द ही अपने प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर सकती है। चर्चा है कि उत्तराखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होगी, लेकिन जिम्मेदारी प्रभावी चेहरों को दी जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के 2 दिवसीय दौरे में पीसीसी की घोषणा हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। खत्म होगा कांग्रेसियों का इंतजार, जल्दी होगा कार्यकारिणी का ऐलान। प्रदेश प्रभारी लाएंगी खुशखबरी, घोषित होगी नई कार्यकारिणी। उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे समय से प्रदेश कार्यकारिणी का इंतजार हो रहा है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को नए सिरे से मजबूती देने की कवायद कर रही है। चर्चा है कि पार्टी हाईकमान छोटी लेकिन प्रभावी टीम बनाने के पक्ष में है, ताकि जिम्मेदार चेहरों की जवाबदेही को तय किया जा सके और बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत बनाया जा सके। दरअसल 2021 के बाद से पीसीसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे तो बदले गए, लेकिन कार्यकारिणी का इंतजार 2021 से कार्यकर्ता करते रहे। हालांकि अब कहा जा रहा है कि 17 और 18 जून को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा नई कार्यकारिणी का ऐलान कर सकती हैं। इसके अलावा कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिवों के पदों पर भी नियुक्ति की जा सकती है। माना जा रहा है कि कार्यकारिणी का आकार छोटा जरूर होगा, लेकिन प्रभावी चेहरों का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश प्रभारी का जिला अध्यक्षों, पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकों का भी कार्यक्रम है। कुमारी शैलजा पूर्व मंत्रियों और विधायकों से भी फीडबैक लेंगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के दौरे की तैयारी में जुटी है। सीडब्ल्यूसी के मेंबर करण म्हारा ने तो कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा है कि बीजेपी कुमारी शैलजा की उत्तराखंड से दूरी को लेकर परपंच रचती रही, जबकि ये बीजेपी को जवाब है कि कुमारी शैलजा लगातार उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं, लेकिन भाजपाइयों के प्रदेश प्रभारी का पता बदल सकता है। देखिए, प्रभारी जी लगातार प्रत्येक माह कम से कम 2 विजिट उत्तराखंड की कर रही है। वो बड़ी गंभीर हैं सरकार को लाने के क्रम में, और लगातार वो गाइड कर रही हैं। रोड मैप हमारा बन रहा है, 15 से 20 दिन का रोड मैप बनता है, तो उसको फिर मॉनिटर भी करती हैं और आगे के लिए नया क्या हमको करना है उसके लिए वो दिशा निर्देश भी देती हैं। जो कल और परसों 2 दिन का उनका प्रवास है, उसमें वो सारे जिलाध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से, हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठों से, अनुवासिक संगठनों के अध्यक्षों से, वरिष्ठ जनों से सबसे वार्ता करेंगी। निश्चित ही जब कार्यकारिणी होती है उससे मजबूती मिलती है, और कार्यकारिणी आने से प्रदेश अध्यक्ष को काम करने में सुविधा भी होती है। लेकिन क्योंकि ये एआईसीसी और हाईकमान का विशेषाधिकार है और वो ज़्यादा बेहतर ढंग से निर्णय कर सकती कब घोषित करना उपयुक्त रहेगा, तो वो कब करते हैं ये उनके ऊपर है, पर मुझे लगता है कि जल्दी ही वो इस काम को करेंगे। लगातार 2 चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस 2027 में वापसी की राह तलाश रही है। पार्टी जान चुकी है कि बूथ लेवल पर वर्चस्व ही सत्ता में वापसी करवा सकता है। यही कारण है कि कार्यकारिणी का गठन सीमित चेहरों में हो रहा है। ऐसे में इंतजार पीसीसी के ऐलान का है, और उससे भी ज्यादा इस बात का कि पार्टी किन चेहरों से उम्मीद लगाए हुए है। देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।